सोचिए जरा, असली खुशी है क्या? महंगी चीजें या फिर वो आजादी कि हम अपना हर दिन अपनी मर्जी से जी सकें? आज हम इसी गहरे सवाल को समझने वाले हैं मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक बहुत ही खास आइडिया के जरिए। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही आता है, क्या हम सच में खुश हैं? हम सबने यही सुना है, यही माना है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। लेकिन क्या ये रिश्ता इतना सीधा है? चलिए इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। और यही है वो असल सवाल, क्या एक नई चमचमाती कार या एक बड़ा सा घर सच में वो खुशी दे सकता है जो सुबह उठकर ये सोचने की आज़ादी में है कि आज का दिन मेरा है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। मॉर्गन हाउसेल का यही तर्क है कि असली लंबे समय तक टिकने वाली खुशी इसी दूसरी चीज में छुपी है। अब एक सवाल आप सबके लिए, अगर मौका मिले तो पैसे से क्या खरीदना सबसे ज्यादा मायने रखेगा? ऑप्शन ए, काम से फुर्सत यानी ज्यादा फ्री टाइम। ऑप्शन बी, एक शानदार बड़ा सा घर। या फिर ऑप्शन सी, समाज में एक ऊंचा रुतबा और पहचान। नीचे कमेंट्स में ए, बी या सी लिखकर अपना जवाब जरूर बताइए। तो अगर किसी ने ए यानी फ्री टाइम को चुना तो वो इस बात की नब्ज पकड़ चुके हैं जिसे मॉर्गन हाउसेल असली दौलत कहते हैं। और वो दौलत कुछ और नहीं बल्कि समय की आज़ादी है। यही पैसे का सबसे बड़ा, सबसे कीमती रिटर्न है। देखिए, मॉर्गन हाउसेल का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो इस पूरी बहस को एक नई दिशा देता है। वो कहते हैं कि पैसे से मिलने वाली सबसे कीमती चीज है ऑटोनॉमी या स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है ये तय करने की ताकत कि आप कब, कहां और किसके साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। ये अपने वक्त के मालिक होने की ताकत है। चलिए इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। दौलत दो तरह की होती है। एक तरफ है स्टेटस वेल्थ, मतलब वो दौलत जो दिखती है, बड़ा घर, महंगी कारें, लोगों की वाहवाही। और दूसरी तरफ है फ्रीडम वेल्थ। ये वो दौलत है जो महसूस होती है, अपने समय पर पूरा कंट्रोल, ना कहने की हिम्मत और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर डिजाइन करने की आजादी। तो ये फ्रीडम वेल्थ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए, इसे पाया कैसे जाए? चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जो हमें इस आजादी की राह पर आगे ले जा सकते हैं। देखिए, समय की आजादी का रास्ता ना इन 3 बहुत ही असरदार कदमों से होकर गुजरता है। पहला, सेविंग्स को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि यही बचत आपको मुश्किल वक्त में चॉइस देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। दूसरा, अपना लक्ष्य सिर्फ महंगी चीजें पाना नहीं बल्कि आजादी पाना रखिए। और तीसरा, भविष्य में ज्यादा समय पाने के लिए आज छोटे मोटे त्याग करने से बिल्कुल मत डरिए। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज एक छोटा सा सैक्रिफाइस करके अगले 5 साल में अपने समय के पूरे मालिक बन सकते हैं, तो क्या ये सौदा मंजूर होगा? कमेंट्स में यस या नो लिखकर बताइएगा। तो जब वो छोटे त्याग किए जाते हैं, जब बचत को प्राथमिकता दी जाती है, तो आखिर में इनाम क्या मिलता है? वो जिंदगी असल में दिखती कैसी है जब नियम खुद बनाए जाते हैं? चलिए देखते हैं कि अपनी शर्तों पर जीने का असल मतलब क्या होता है। जब टाइम पर अपना कंट्रोल होता है ना, तो पूरी जिंदगी का कैनवास ही बदल जाता है। तब अपने काम को अपने हिसाब से ढाला जा सकता है, परिवार के साथ भरपूर वक्त बिताया जा सकता है और उन शौक को पूरा किया जा सकता है जिनके लिए कभी वक्त ही नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करते हैं और जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? अगर इस विश्लेषण से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जानी हो तो वो क्या होनी चाहिए? तो सबसे जरूरी बात यह है, जब भी बचत या निवेश करें तो ये मत सोचिए कि आप कोई चीज खरीद रहे हैं। नहीं, आप आजादी खरीद रहे हैं। आप अपने भविष्य का समय खरीद रहे हैं, क्योंकि दिन के अंत में अपना समय ही अपनी असली दौलत है। और अब जाते जाते ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपके लिए आजादी के असली मायने क्या हैं? क्या वो ज्यादा समय है, दुनिया घूमना है, या फिर अपने परिवार के साथ बिताए गए पल हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।